जयपुर में फूटा जनाक्रोश, भाजपा ने भरी हुंकार। छोटी चौपड़ का इलाका मंगलवार को भाजपा के आक्रोश से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा जयपुर शहर की ओर से एक विशाल धरना और पुतला दहन किया गया। 3 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता जुटे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मां का अपमान, कांग्रेस की पहचान जैसे नारों से माहौल गर्मा गया। जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने मंच से तीखा प्रहार करते हुए कहा, यह सिर्फ एक मां का नहीं, पूरे भारतवर्ष की मातृशक्ति और संस्कृति का अपमान है। अब सनातन चुप नहीं रहेगा। पार्षदों से लेकर विधायकों तक, महिला मोर्चा से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक, हर किसी ने कांग्रेस और महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मां सीता का अपमान हुआ तो लंका जली। आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। इस प्रदर्शन में जयपुर की नारी शक्ति भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। हाथों में तख्तियां, आंखों में आक्रोश और आवाज में गर्जना थी। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा नेताओं ने संकल्प लिया कि 2024 और 2047 दोनों चुनावों में जवाब मिलेगा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। जयपुर में यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं, मातृशक्ति के सम्मान और भारतीय संस्कारों की रक्षा का एक बिगुल था। शब्दों का चयन कठिन हो गया है। राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता कहा जाए या जाहिल, काहिल और नाकाबिल नेता कहा, जिनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी माता जी को शब्द कहा गया हो, लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास हो सकता है। जब इमरजेंसी हटी, इंदिरा जी आरोपों के घेरे में थी, तो सबसे पहले उनको छोड़कर जाने का काम श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो उनके जीवनीकारों ने लिखा कि श्री संजय गांधी ने उनको 5 तमाचे मारे थे अपनी मां को, और श्री राहुल गांधी जो अपनी मां के साथ नहीं रहते, अस्पताल में साथ रहना पसंद नहीं करते, वो मां के लिए कहे गए शब्दों का अर्थ नहीं जानते। यह भारत माता है, भारत की जनता है, ये मां के महत्व को समझती है। हमने एक फोटो देखी है जिसमें सोनिया गांधी जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना जी उस वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? सोनिया जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या वोट चोरी होगी? जिनकी नीयत में खोट, वो क्या जाने वोट। पूरे देश भर में जिस प्रकार से उन्होंने एक आंदोलन से छेड़ रखा है और उस नारे के बहाने लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन सहित कोई शहादत दी है? कोई शहादत दी है? किसी नेता का नाम हम जानते हैं कांग्रेस के जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया हो? कांग्रेस ने तो बंटवारा किया है। जब भारत के बंटवारे का सवाल आया, भारत माता को बंटवारे का सवाल आया, तो आज भी रिकॉर्ड में फोटोग्राफ मौजूद है कि जवाहरलाल जी हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि भारत का विभाजन होना चाहिए। तो जो भारत माता का महत्व नहीं जानते, वो माता हीराबेन का महत्व। भारत माता की हो गया। आज का प्रोग्राम हुआ तो क्या लग रहा है, क्या रणनीति रहेगी आगे जाके? देखिए, एक सांकेतिक धरना था। कभी भी जब माँ पे बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान का जो दिल है वो कहीं ना कहीं दुख जाता है। और माँ शब्द का अपमान करना, या माँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सबकी माँओं का सम्मान करते हैं, सब बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, उनका इस तरह से अपमान किया जाना, उनके लिए अपमानजनक शब्द बोले जाना, आज पूरे देश में रोष है। अब ये रोष रुकने वाला नहीं है। जब तक इस गठबंधन का सर्वनाश नहीं होता, तब तक ये हमारे अंदर जो आग लगी हुई है माँ के शब्द पर टिप्पणी करने पर, वो नहीं बुझेगी। जयपुर के विधायक हैं हवा महल से, बालमुकुंद आचार्य,
अगर बात करें विवादित टिप्पणियों की तो लगातार वो भी विवादों में रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, विवादित टिप्पणियों की बात जब माँ पर विवाद हो, जब किसी की भी माँ को इस तरह से अपमानित किया जा रहा हो, माँ के लिए अपशब्द कहे जा रहे हों, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बात हमारी सनातन संस्कृति को जहाँ भी हमें मजबूत करने की बात होगी, हम अपना तन मन धन न्यौछावर करके हम सबके साथ हैं। लेकिन अगर हमारी माँ को कोई अपमानित करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है किस तरह बिहार के अंदर एक सभा में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव की उपस्थिति में देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का अपमान किया गया। वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता जी नहीं है, भारत की समस्त माओं का अपमान है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में, हमारी परंपरा में अगर सबसे कोई पवित्र शब्द है तो माँ। हम नदियों को माँ कहते हैं, हम गौ को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, देश को भारत माता कहते हैं। उस माँ का अपमान मैं समझता हूँ देश की समस्त स्त्रियां, समस्त माएं और माँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बेटे बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। तो आज हम इस मंच से संदेश राहुल गांधी और उनकी पार्टी को दे रहे हैं कि ये देश माँ को मानने वाली संस्कृति वाला देश है, ये माँ का अपमान करने वाली संस्कृति वाला देश नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहा है यत्र नारस्ते पूजन तत्र रमते देवता। हमारे शास्त्र उद्घोष कर रहे हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होगा, नारी का पूजा होगी, वहाँ देवता रहेंगे। उस देश में इस तरह अपमान एक बार पहले अपमान हुआ था द्वापर के अंदर, एक बार अपमान हुआ था सतयुग में। जब सतयुग में नारी का अपमान हुआ तो रावण उसके समस्त कुल का नाश हुआ, सोने की लंका जल गई। जब महाभारत में अपमान हुआ तो कौरवों का नाश हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय भी ऐसा ही होने वाला है। जो इस देश में नारी का अपमान करेगा निश्चित रूप से उसका पतन निश्चित है। और यही संदेश आज के धरने के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दे रहे हैं। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर देखिए, आज का जो हमारा धरना भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की तरफ से आयोजित है, आप लोग को मालूम है कि किस प्रकार से एक हमारे देश के बड़े सो कॉल बड़े नेता राहुल गांधी महिलाओं को किस तरह से अपमानित करते हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, वो घोर निंदा का विषय है। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल देश के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अपनी माँ के विषय में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी अपनी माँ के विषय में भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। ये पूरी नारी जाति, देश की पूरी महिला जाति उनसे पूछना चाहती है कि महिलाओं के बारे में इतनी गिरी हुई सोच उनके सीने में कहाँ से आई। या तो उनके फैमिली बिलोंगिंग का विषय हो सकता है, या वो यहाँ का रक्त उनके शरीर में नहीं है, यहाँ का रक्त उनके शरीर में नहीं होने के कारण इस प्रकार का बयान आता है। और इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। भारत की कोई भी महिला उनको इसके लिए माफ नहीं करेगी। और जो वो सपने देख रहे हैं शायद वो सपने पूरे भी नहीं होंगे। हमारे बहुत ही लोकप्रिय यहाँ पर जो राहुल गांधी की सभा में जो मोदी जी की माता जी के लिए जो कहा गया, और लगातार हम ये देख रहे हैं एक जो नारा इन्होंने चलाया, उस नारे के बहाने पूरे देश भर में अपशब्दों का लगातार उपयोग किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विपक्ष का काम हमेशा से एक बहुत ही गरिमापूर्ण से हटके अगरिमापूर्ण राजनीति, अमर्यादित राजनीति और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग तो सदैव से वो करते आए हैं। मगर आज उन्होंने केवल शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने संबंधों को तार तार किया है। हम जन्म लेते हैं, माँ की कोख से जन्म लेते हैं, और हमारी भूमि तो वो भूमि है जहाँ पे हम पत्थर पत्थर को माँ मानते हैं, इस भूमि को माँ मानते हैं, इस हवा को माँ मानते हैं, प्रकृति तक को हम माँ मानते हैं। तो जब वो एक माँ नाम के शब्द को गाली देते हैं तो केवल उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माँ का ही अपमान नहीं किया, अपितु इस विश्व के अंदर, हमारी भूमि के अंदर, इस भारत भूमि के ऊपर जिसमें पवित्रता के नाते और रिश्ते हुआ करते थे, उन सभी को उन्होंने जो है वो गाली देने का काम किया है। उनको इस निकृष्टतापूर्ण राजनीति से ऊपर आकर गरिमापूर्ण राजनीति की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैम, चुनाव बिहार में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जयपुर आ रही है और उसी प्रकार की एक रैली यहाँ पर निकालने वाली है। हो सकता है उस रैली में भी इस प्रकार की चीजें देखी जाए। देखिए, कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना, ये कांग्रेस को कभी आता ही नहीं है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हमेशा उनकी जो मति भ्रम में रहती है, वो मति भ्रम का ही एक नतीजा है कि वो जयपुर आ रही है। जयपुर आ रही है तो आवश्यक रूप से वो इसलिए आ रही होंगी कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है, आपने कल देखा होगा डोटासरा जी सदन में नहीं पहुंचे, सचिन पायलट जी केवल 15-20 जनों के साथ में सदन में चक्कर निकाल रहे थे। तो ये जो इनके बीच में अंतर्कलह है, उस अंतर्कलह को हो सकता है सेटल करने के लिए वो आ रही हो, बाकी राजनीतिक रूप से तो उनको यहाँ पे कोई सफलता प्राप्त होनी नहीं है। चुनावी जो आज मोदी जी की मां पर जो टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन हुआ है, क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं,
कि एक माँ के खिलाफ, एक मातृशक्ति के खिलाफ उन्होंने बोला है और बिल्कुल ही गंदे मर्यादित शब्दों में अंदर बोला है। और उनको ये सोचना चाहिए कि उस माँ ने ऐसे शेर को जन्म दिया है जो यहाँ से धाड़ मारता है, रूस और यूक्रेन के युद्ध रुक जाते हैं, तिरंगा झंडा लगाकर कोई आता है तो वो उस युद्ध को रोक करके उन छात्रों को या पाकिस्तानी तक उस तिरंगे झंडे को अगर ओढ़ कर आते हैं तो युद्ध रुक जाता है। ऐसी माँ के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है तो बड़े ही शर्म की बात है। इस कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो चुकी है। भारत देश का इतिहास उठाकर देखेंगे तो एक नारी के सम्मान में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और ये भी एक युद्ध की एक छोटी सी चिंगारी है। और अब ये खत्म होने के, कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल पूरे देश के अंदर से कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है, नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है और इनको बिल्कुल भी सुध बुध खो चुके हैं। ये इनको बिल्कुल भी होश नहीं है कि हम किस भाषा के अंदर बात कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, आम जन के अंदर भी इसका भारी भरकम आक्रोश है। वोट चोरी के लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, यहाँ ये खुद जीत जाते हैं जहाँ पर, वहाँ तो वोट चोरी होती नहीं है, और जहाँ ये खुद हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई इनके पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि ये मोदी सरकार को घेर सके, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेर सके। प्रोग्राम में बड़ी संख्या में बड़े विधायक नेता भी पहुंचे हैं। क्या लग रहा है कि क्या आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो माँ के ऊपर टिप्पणी राहुल गांधी जी ने जो की है वो अभद्र है। और मातृशक्ति जहाँ तक है कि हम आगे इसको राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत क्षेत्र में, पूरे विदेश तक ये मैसेज जाएगा कि मातृशक्ति जब अपनी गलियों से, मोहल्लों से निकलेगी तो इसका पता भी नहीं चलेगा कि राहुल गांधी कहाँ छुप गया। उसको दोबारा इटली जाना पड़ेगा। और हम ये आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम ये प्रेरणा लेते हैं कि आगामी इस तरीके का कोई भी मातृशक्ति पे टिप्पणी करेगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो माँ के शब्द बोले गए हैं उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगामी चुनाव में हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि इस तरीके की अभद्र लैंग्वेज जो हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक हो, किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी करेगा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुलदीप शर्मा, किशनपुर मंडल अध्यक्ष।